हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम इस बुक का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। एसएससी की सामान्य अध्ययन के लिए उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम रिवाइज करेंगे। इसमें टोटल 25,930 क्वेश्चन है, तो उनका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो पीडीएफ है इस बुक की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो कल हमने यहाँ तक रिवाइज कर लिया था, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आज हम आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव धर्म को करेंगे। सबसे पहले आता है आपका जैन धर्म। इसमें प्रश्न नंबर 85, जिसमें जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो वर्धमान महावीर थे। जैनों के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि 540 से 527 ईसा पूर्व तक थे। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जामब्रिग ग्राम में के नज़दीक तिरजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य यानी कि ज्ञान। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 86, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, तो वो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तथा अंतिमवें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 से 599 ईसा पूर्व तक वैशाली के कुंडलग्राम में था, जिसे कि आधुनिक बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जमब्रिग ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में बीतुलाचड़ पहाड़ी पर बाराकार नदी के तट पर दिया। महावीर की मृत्यु राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई। प्रश्न नंबर 87, जातक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 से ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आने वाले जातक गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। प्रश्न नंबर 88, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तो वो आपके जैन धर्म में हुए थे। जैन में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर उसे कहते थे जो कि मानव को संसार रूपी सागर के पार उतारे। पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत भी कहा जाता है। 1 से 22 तक तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के पुरुष तीर्थंकर ऋषभदेव, आदिदेव, केसरियानाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वज्जी गणराज्य के जातक क्षत्रिय के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ वैशाली में हुआ था। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, तो आपका जैन समुदाय है। पर्युषण पर्व जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों को धारण करना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना। इस समुदाय के लोग क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 90, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था बिहार राज्य में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के जातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के कारण 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जम्बिका ग्राम के समीप जुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। प्रश्न नंबर 91, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपके ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर जैन धर्म में उनके संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन महात्माओं को निग्रंथ तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकरों 2 शब्दों तीर्थ तथा कर से मिलकर बना हुआ है। तीर्थ का अर्थ उन विविध नियमों से होता है जो कि मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। ऋषभदेव, ऋग्वेद में ऋषभदेव और ऋषनेमी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 92, संथारा खालिस्तान समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, तो वो जैन धर्म का है। संथारा जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन
धर्म में इसका अर्थ उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। संथारा श्वेतांबर में प्रचलित है, जबकि दिगंबर इस परंपरा से संलेखना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश इंद्र चतुर्थ तथा विद्वान हेमचंद्र ने अपने जीवन के अंतिम समय में इसी पद्धति के द्वारा मृत्यु का वर्णन किया था। प्रश्न नंबर 93, प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म समय के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो वो था आपका अयोध्या। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। प्रश्न नंबर 94, जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ खालिस्तान था, तो वो आपको विजेता था। प्रश्न नंबर 95, महावीर के शिक्षाओं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो आपकी वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर की शिक्षाएं आज भी वल्लभी गुजरात में उपस्थित है, जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो इसके बाद आपका जैन धर्म कंप्लीट हो गया। अब शुरू होता है बौद्ध धर्म। इसमें प्रश्न नंबर 96, खालिस्तान बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, तो आपकी महाप्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें की प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। प्रश्न नंबर 97, कौन सा बुद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित है? तो वो चौंखड़ी है। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्रों में अनेकों स्तूप स्थल हैं, जैसे कि जग्गेपेट्टी, अमरावती, भट्टी प्रोलूरो, नागार्जुन कोंडा और गोली। अमरावती दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अध्ययन का केंद्र था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। जग्गियापेट्टा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व काल के बौद्धिक स्तूप मिले हैं। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। प्रश्न नंबर 98, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो आपका सांची स्तूप है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है। यह मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है। इसे सन 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 99, बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपकी बोध गया में किया था। बुद्ध ने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की थी, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था तथा महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुआ था। प्रश्न नंबर 33, संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो आपको विनय पिटक में मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में तथा दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 101, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो वह आपका अजातशत्रु द्वारा किया गया था। बौद्ध सभाओं के बारे में बताया। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध सम्मति वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और इस समय अध्यक्ष सरुकामी थे और जो शासनकाल था वो काल अशोक का था। तीसरी 251 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। इस समय जो अध्यक्ष थे वो पुत्र 30 थे और जो शासनकाल था वो अशोक का था। चौथी जो बौद्ध संगति थी वो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुई थी, जो कि स्थान था उस समय कुंडलवन और जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और शासनकाल कनिष्क था। प्रश्न नंबर 102, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो वैशाली में दिया था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। कुशीनगर में रामाभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ किया गया था, जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। प्रश्न नंबर 103, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो वो आपकी पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के समय में के पश्चात ही उन्हें उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठन करने आदि उद्देश्य से संगति की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगति कहा गया। संगति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। प्रथम बौद्ध संगति, तो ये संगतियों के बारे में बताया जो कि मैंने ऊपर बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 104, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो वो आपकी पाटलिपुत्र में की गई थी। प्रश्न नंबर 105, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो वो आपके
पाली भाषा में लिखे हुए हैं। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य जो कि इस प्रकार है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी परिपाद। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिनी मार्ग ही दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद है। अष्टांगिनी मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण के ओर अग्रसर होता है। प्रश्न नंबर 106, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो वो कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोकोस थे। इस संगति में बौद्ध धर्म के 2 समुदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ध्यातव्य है कि जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाए और ये लोग रूढ़िवादी व निम्न मार्गी थे एवं बौद्ध को महापुरुष मानते थे और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के कठोर तथा प्रारंभगत नियमों के परिवर्तन करने वाले महायान कहलाए। प्रश्न नंबर 107, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध की जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो मृत्यु से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाए गए। अतः स्तूप की उनकी मृत्यु से संबंधित है। ध्यातव्य है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई, जबकि 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें गृह त्याग किया था, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रश्न नंबर 108, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। 3 भागों में विभाजित त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के बुद्धित्व प्राप्त करने के लिए महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों तथा विचार मिलते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम एवं विद्वान है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। यह पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ गीता, जैनों का आगम तथा पारसियों का जिंद आवेस्ता है। प्रश्न नंबर 109, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके सुत्त पिटक में पाए गए। प्रश्न नंबर 110, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? तो आपका कश्मीर को चुना गया था। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोकोस थे। इस संगति के बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था तथा इस संगति में विभाष शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई थी। इस समय में बौद्धों ने संस्कृति के रूप में भाषा को अपना लिया था। प्रश्न नंबर 111, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ में किया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रश्न नंबर 112, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज क्षेत्र में स्थित है। तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोम्पा का अर्थ है कि बौद्ध धर्म का मठ मंदिर। गोम्पा हिमाचल प्रदेश की लाहौली स्पीति जिले में स्थित एक बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। इसके बाद आपका शुरू होता है शैव धर्म। खालिस्तान एक ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो कि तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो वो नटराज है। नटराज शिव जी की एक अन्य नाम है। नटराज शिव जी का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है, अपितु यह बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निस्बतता सभी कुछ एक शिव में निहित है। नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना है, नट और राज। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार है। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 114, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो वो आपके ब्रह्मा है।
त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई थी। धार्मिक समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना से शैव धर्म एवं ब्रह्मा की पूजा में भी समान प्रगति हुई। वर्तमान समय में विष्णु एवं शिव जी की पूजा समाज में विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा उपेक्षित है। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। प्रश्न नंबर 115, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक न्यायनारों के नेतृत्व में हुआ जो खालिस्तान के भक्त थे। तो शिव जी के भक्त थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नायरों के नेतृत्व में किया गया आंदोलन शैव धर्म से संबंधित था। नायनरों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें कि अपार, तिरुगान, समंदर, सुंदरमूर्ति, मणिक वाचकर आदि के नाम उल्लेखित है। इनमें से अपार, जिसका दूसरा नाम तिरुनाबुक्कुरसु भी मिलता है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। पल्लव राजाओं का शासनकाल नैनारों तथा अलवरों की भक्ति के आंदोलन के लिए विशेष रूप से उल्लेखित है। प्रश्न नंबर 116, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो आपके लकुलिस थे। लकुलिस पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुड़ धारण करते थे। तो ये आपके जितने भी धर्म थे उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। हम करेंगे मौर्य साम्राज्य और उसके जितने भी प्रश्न हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जितने भी पीडीएफ है और जो भी नोट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।